मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे बादशाह की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका अंजाम सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा बादशाह जिसके पास दुनिया की हर ताकत थी, मगर वो भूल गया था कि ताकत हमेशा नहीं रहती। वो खुद को सबसे बड़ा समझता था और एक दिन ऐसा वक्त आया कि खुद उसका चेहरा, उसकी पहचान बदल गई और बादशाह कुत्ता बन गया और उसका गुरूर सब कुछ बदल गया। आखिर उस बादशाह ने ऐसा क्या किया था? क्या गुनाह इतना बड़ा था कि अल्लाह ने उसे दुनिया ही में इतनी सख्त सजा दे दी कि देखने वाले कांप उठे? क्या ये बादशाह अपनी सजा से बच सका या फिर अल्लाह की कुदरत ने उसे सबके सामने इबरत बना दिया? ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी आपके दिल को हिला कर रख देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने वक्तों की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव के इर्द गिर्द घने जंगल थे। दरख्तों पर हर वक्त परिंदों की चहचहाहट गूंजती थी और शाम के वक्त हवा के झोंके जमीन पर साए बिछा देते थे। गांव में ज्यादातर लोग गरीबत की जिंदगी गुजारते थे, मगर एक खानदान ऐसा था जो गरीबत के साथ साथ दुख और आजमाइश में भी डूबा हुआ था। इस खानदान में सिर्फ दो लोग रहते थे। एक जवान लड़की मरियम, जिसकी उम्र 25-26 बरस के करीब थी, और उसकी बीमार बूढ़ी माँ। मरियम के वालिद बहुत पहले वफात पा गए थे। गरीबत और जमाने के दुखों ने माँ को कमजोर कर दिया था। उसके हाथ कांपते थे, आंखें धुंधला चुकी थीं और सांस फूल फूल जाती थी। लेकिन मरियम अपनी माँ को कभी तन्हा न छोड़ती। वही उसका सहारा, वही उसका सुकून थी। गांव के लोग मरियम को देखकर अक्सर कहते, ये लड़की फरिश्ता है। अपनी माँ के लिए जितनी खिदमत ये करती है शायद ही कोई करे। मरियम दिन रात अपनी माँ के लिए मेहनत करती, मखरुत भूखी रह लेती, लेकिन अपनी माँ को खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर देती। उसके पास न खेत थे न माल मवेशी, बस एक ही जरिया था, जंगल के दरख्त। वह हर सुबह टोकरी लेकर जंगल जाती, वहां फल तोड़ती और फिर गांव के बाजार में जाकर बेचती। जो कुछ मिलता उसे घर का चूल्हा जलता और माँ के लिए दवा खरीदी जाती। एक दिन की बात है, आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी और दरख्तों के पत्ते हल्की हल्की सरसराहट कर रहे थे। मरियम हमेशा की तरह अपनी पुरानी टोकरी लेकर जंगल में गई। वो एक दरख्त के नीचे खड़ी थी और टोकरी फलों से भर रही थी कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज किसी जख्मी जानवर की थी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। मरियम ने चौंक कर इधर उधर देखा। कुछ फासले पर झाड़ियों के पीछे एक मंजर उसके दिल को छू गया। वहां एक बंदर पड़ा हुआ था, जख्मी, कमजोर और बेबसी की तस्वीर। उसके जिस्म पर गहरे जख्म थे। शायद किसी शिकारी ने पत्थर मारा था या किसी जानवर ने हमला किया था। उसकी आंखों में पानी भर आया था और वह नीम बेहोश सा पड़ा था। मरियम के दिल में तरस की लहर दौड़ गई। वह आहिस्ता आहिस्ता करीब गई। बंदर ने अपनी मध्यम आंखों से उसे देखा, जैसे कह रहा हो, मेरी मदद कर लो। मरियम ने टोकरी एक तरफ रखी और झुककर उसका जख्म देखा। खून रिस रहा था। उसने अपनी दुपट्टे का टुकड़ा फाड़ा, पत्ते और जड़ी बूटियां इस्तेमाल करके मरहम बनाया और बड़ी नरमी से उस बंदर के जख्म पर बांध दिया। बंदर ने जैसे शुक्रगुजारी के अंदाज में अपनी कमजोर आंखें बंद कर लीं। मरियम ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह की मखलूका हो, तुम्हें यूं तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती। उसने बंदर को उठाया, बड़ी मुश्किल से उसे अपनी बाहों में थामा और अपने साथ घर ले आई। बूढ़ी माँ ने जब देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी, बेटी, ये तो जानवर है, इसकी खदमत में क्यों लग गई हो? हमारे पास तो अपनी जरूरतें पूरी नहीं होती। मरियम ने माँ के पांव दबाकर कहा, माँ, यह भी अल्लाह की मखलूका है। जैसे आपकी खिदमत मेरा फर्ज है, वैसे ही इस जख्मी को सहारा देना भी मेरा फर्ज है। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। वह खामोश हो गई, दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, इस बच्ची को सलामत रख। कई दिन गुजरे। मरियम ने बड़े सब्र और मोहब्बत से बंदर की मरहम पट्टी की, उसे खाने को दिया और उसके जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे। कुछ दिन बाद बंदर फिर चलने फिरने लगा। वह मरियम के पीछे पीछे घर के अंदर घूमता, कभी उसके दुपट्टे को खींचकर शरारत करता, कभी टोकरी में बैठ जाता। मरियम हंसती और कहती, तू भी अजीब है, जैसे मेरा साथी बनने के लिए ही आया है। अब वह वक्त आ गया जब मरियम जंगल से फल लाने जाती तो बंदर उसके साथ जाता। वह दरख्तों पर चढ़कर फल तोड़ता और मरियम की टोकरी में डालता। बाजार के लोग जब देखते कि एक लड़की और एक बंदर मिल कर फल बेच रहे हैं तो हंसकर कहते, यह तो निराला जोड़ा है, एक इंसान और एक जानवर। लेकिन सबके दिल में मरियम के लिए इज्जत बढ़ती गई। लोग जानते थे कि यह लड़की सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं, बल्कि हर कमजोर मखलूका के लिए दिल में दर्द रखती है। मरियम अपनी पुरानी चटाई बिछाकर टोकरी में भरे हुए आम बेच रही थी। उसके साथ हमेशा की तरह उसका बंदर बैठा हुआ था। बंदर की आंखों में चमक और हरकतों में शौखी थी।
वह कभी मरियम की तरफ देखता और मुस्कुराता, कभी ग्राहकों को देखकर हाथों से इशारे करता। लोग हंसते थे और कहते थे, ये बंदर तो खुद दुकानदार लगता है। मरियम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। वह चाहती थी कि अपनी माँ के लिए रोजी कमाए और साथ ही उसके दिन के लम्हे कुछ खुशी में गुजरे। इसी लम्हे दूर से नकारों और बगल की आवाज सुनाई दी। लोग अचानक सहम गए। दुकानदारों ने सर झुका लिए। औरतें अपने बच्चों को करीब करके घरों की तरफ भागने लगीं। सबकी जुबान पर एक ही जुमला था, बादशाह का काफिला आ रहा है। लोहे की जिरहें पहने सिपाही, लंबे कद के घोड़े, सजे हुए हाथी और दरमियान में एक शानदार रथ जिस पर खुद बादशाह बैठा था। यह मंजर करीब आया तो बाजार की रौनक मातम में बदल गई। सब लोग रास्ता छोड़कर एक तरफ खड़े हो गए। मरियम ने दिल की धड़कन संभाली और बंदर को धीमा सा कहा, बैठ जाओ, खामोश रहो, बादशाह आ रहा है। लेकिन बंदर अपनी शरारत में मग्न था। वह टोकरी से एक पका हुआ आम उठाता और जोर जोर से ऊपर उछालता, फिर मरियम की तरफ फेंकता। मरियम घबराकर बोली, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ये वक्त खेलने का नहीं है। मगर बंदर की मासूम शरारत उस दिन किस्मत का खेल बन गई। उसने जोर से आम उछाला और वह सीधा जाकर बादशाह के ताज से टकरा गया। पूरा बाजार एक लम्हे को साकित हो गया। लोग अपनी सांस तक रोक कर खड़े रह गए। सिपाहियों ने चीख कर कहा, किसने जुर्रत की है? किसने बादशाह के सर पर फल फेंका है? घोड़े रुक गए, रथ रुक गया। बादशाह ने माथे पर हाथ रखा और गुस्से से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। सिपाही घूमकर देखने लगे कि किसने यह गुस्ताखी की है। इसी लम्हे मरियम ने बंदर की तरफ देखा। बंदर कांप रहा था। उसकी मासूम आंखों में खौफ तैर रहा था। वह छिपने की कोशिश कर रहा था, जैसे कह रहा हो, ये सब मेरी वजह से हुआ। मरियम के दिल पर छुरियां चल गईं। वह जानती थी कि अगर सिपाहियों को पता चल गया कि यह बंदर ने किया है तो वह लम्हे भर में उसे मार डालेंगे। यह वही बंदर था जिसे उसने जख्मी हालत में बचाया था, जिसे अपने हाथों से सहारा दिया था। वह कैसे देख सकती थी कि उसका साथी यूं उसकी आंखों के सामने मर जाए? उसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, फिर अपनी हिम्मत बांधी और एक कदम आगे बढ़ाया। ऊंची आवाज में बोली, ये मैंने फेंका है। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने सोचा भी ना था कि वह खुद पर इल्जाम ले लेगी। सिपाही लपक कर उसके सामने आ गए और चीखे, यह लड़की थी, यही गुस्ताखी करने वाली है। वह उसे घसीटते हुए बादशाह के सामने ले आए। मरियम की आंखों में खौफ जरूर था, मगर होंठों पर सुकून था। वह बार बार दिल में कह रही थी, मेरे रब, तू जानता है हकीकत, मैं सिर्फ अपने साथी को बचा रही हूँ। बादशाह ने उसे घूर कर कहा, यह तूने क्या गुस्ताखी की है? क्या तुझे इल्म नहीं था कि मेरा काफिला गुजर रहा है? मरियम ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, ये मेरी गलती थी। मैंने फल फेंका, मुझे माफ कर दीजिए। बंदर पीछे बैठा जोर जोर से रोने लगा। वह मरियम के पांव से लिपट गया और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसका हाथ पकड़कर जैसे माफी मांगने लगा। लेकिन मरियम ने उसकी तरफ एक लम्हे को भी नहीं देखा। वह जानती थी कि अगर बादशाह को जरा सा भी शक हुआ तो बंदर जिंदा नहीं बचेगा। बादशाह के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। वह गरूर से बोला, माफी? गुस्ताखी की और अब माफी मांगती है? नहीं, तेरे जैसे नाफरमानों को माफी नहीं मिलती। तुझे इबरत का निशान बनाया जाएगा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसके सारे फल जमीन पर फेंक दो ताकि कोई इसकी मेहनत की कदर न करे। सिपाहियों ने टोकरी उलट दी। आम सड़क पर बिखर गए। लोग सकते में यह मंजर देखते रहे। बंदर भागकर आम समेटने लगा जैसे कुछ बचा सके, लेकिन सिपाही ने उसे जोर से धक्का दे दिया। बादशाह ने फिर कहा, यह सुन लो, आज से इस लड़की पर यह हुक्म है, न यह बाजार में फल बेच सकेगी, न गांव के कुएं से पानी भर सकेगी। यह भूखी प्यासी मरेगी और दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। बाजार में मुनादी करा दी गई, जो इस लड़की को कुछ देगा वह भी बादशाह के कहर से न बचेगा। लोगों के चेहरे गम से झुक गए। कोई कुछ न कर सका। सिपाही काफिले के साथ आगे बढ़ गए। कर दो गुबार छा गया और बाजार फिर सन्नाटे में डूब गया। मरियम जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू गालों पर बह निकले। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ए मेरे रब, तू जानता है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन ये सब मैंने अपने साथी को बचाने के लिए बर्दाश्त किया। अब तू ही मेरा सहारा है। बंदर उसके कदमों में बैठा सिसक रहा था। उसने मरियम के हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगा ली। मरियम ने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, नहीं मेरे दोस्त, यह तेरा कसूर नहीं है, यह हमारी किस्मत का लिखा था। लेकिन याद रख, मेरा रब कभी अपने बंदे को भूखा नहीं सुलाता। देखना, वह जरूर हमारी मदद करेगा। बाजार के लोग दूर खड़े आंखों में आंसू लिए यह मंजर देख रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था, मगर हर दिल में यह बात गूंज रही थी, यह लड़की तो सच में ईमान की पाकर है। अपनी जान पर खेल गई, लेकिन अपने साथी को कुर्बान नहीं किया। वह दिन मरियम और उसके बंदर
के लिए नई आजमाइश का आगाज था। भूख, प्यास और जुल्म की दीवारें उनके सामने खड़ी हो गईं, लेकिन ईमान और कुर्बानी की रोशनी उनके दिलों में पहले से ज्यादा जगमगाने लगी। वहां बादशाह जब महल पहुंचा, महल के ऊंचे दरवाजे जैसे ही खुले, काफिले की घंटियों और सिपाहियों के शोर से सारा माहौल लरज उठा। बादशाह अपने रथ से उतरा तो उसके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा नमूदार था। उसके दिल में अभी भी बाजार का मंजर ताजा था। एक गरीब लड़की ने उसकी आंखों के सामने उसकी शान में गुस्ताखी की थी। वह भारी कदमों से महल के अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया आबाद थी। रंगीन मशालें जल रही थीं, साजिंदे तारें छेड़ रहे थे और कनीजें रक्स कर रही थीं। यह वही महफिल थी जो हर रात शहजादे के लिए सजती थी। शहजादा एडवर्ड, जिसकी उम्र 25 साल के करीब थी, ऊंची कुर्सी पर बैठा जाम हाथ में थामे महवे तमाशा था। उसके इर्द गिर्द लड़कियां नाच रही थीं। हर रात वह नित्य नई कनीजें बुलवाता, मौसीकी सुनता और रक्स देखकर अपनी रातें गुजारता। लोग जानते थे कि बादशाह जालिम है, लेकिन उसका बेटा मौसीकी और ऐश का दीवाना है। शहजादे के लब्बों पर मुस्कुराहट थी। वह अपने खादिम से बोला, ये आवाज और ऊंची करो, मैं चाहता हूं ये रात सुबह न बने। अचानक ही फजा में खामोशी छा गई। संगीत रुक गया, साजिंदों के हाथ कांप गए। वह लड़की जो शहजादे के सामने नाच रही थी, घबराकर पीछे हटी, लेकिन सीधी बादशाह के सामने जा गिरी। बादशाह ने गरजदार आवाज में कहा, गुस्ताख औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? उसने जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। लड़की जमीन पर गिर पड़ी और कांपने लगी। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, उसे घसीट कर ले जाओ और जिंदा आग में जला दो, उसे इबरत का निशान बनाओ। महल में सन्नाटा छा गया। शहजादा अपनी जगह से उठकर हंसा और बोला, फादर, इतनी सख्ती क्यों? ये महज एक रकासा है। अगर आप चाहें तो इसे मेरे हवाले कर देते। मैं इसे सारी रात नचवाता यहां तक कि यह खुद ही मर जाती। उसकी आवाज में घमंड भी था और खेल का अंदाज भी। वह इंसानी जान को खेल समझता था। इसी वक्त मलका आई। वह जेवरात और रेशमी लिबास में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में हैरत थी और आवाज में लर्जिश। उसने बादशाह से कहा, क्या बात है, आप इतने गजबनाक क्यों लग रहे हैं? बादशाह ने तेज लहजे में कहा, पहले ही आज बाजार में एक गांव की लड़की ने मेरे सर पर आम फेंका है और अब यह नाचने वाली मेरे सामने आ खड़ी हुई। ये सब बगावत है, खुली बगावत। मलका खामोश हो गई। वह जानती थी कि बादशाह के गुस्से के आगे बोलने की किसी में हिम्मत नहीं। शहजादा एडवर्ड ने कहा लगाया और बोला, फादर, ये सब गुस्ताख हैं। अगर आप इजाजत दें तो कल उस गांव की लड़की को महल में ले आइए। मैं उसे सारी रात नचाकर उससे खेलूंगा और फिर खुद मार दूंगा। ये सजा ज्यादा दिलचस्प होगी। बादशाह ने गुस्से में कहा, खामोश, मैं फैसला कर चुका हूं। वह लड़की अब भूखी प्यासी मरेगी। उसे बाजार में फल बेचने से रोक दिया गया है। उसे कुएं से पानी लेने नहीं दिया जाएगा। वह पल पल तड़पेगी और मौत की दुआ करेगी। यही सजा है गुस्ताखी की। शहजादे की आंखों में चमक आई। उसने अपने कदमों को इशारा दिया और दोबारा साज बजने लगे, मगर फिजा में अब भी वही बोझ लटका हुआ था। बादशाह का कहर, मलका की खामोशी और शहजादे का खेल, ये सब उस खानदान के रंग थे। इधर दूसरी तरफ गांव की झोंपड़ी में मरियम अपने बंदर के साथ लौटी। उसके कदम भारी थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। अंदर उसकी माँ खांसी के साथ बैठी थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटी आ गई? कुछ खाने को लाई? दवा भी तो खत्म हो गई है। मरियम जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने माँ के पांव पकड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दे। आज तेरे लिए कुछ नहीं ला सकी। बाजार में मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरा सब कुछ छीन लिया गया। माँ ने कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा और आहिस्ता कहा, बेटी सब्र कर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह सब देख रहा है। बंदर एक कोने में बैठा रोता रहा। वह बार बार मरियम के हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाता, जैसे कह रहा हो, यह सब मेरी वजह से हुआ। मरियम ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर आवाज मजबूत थी। नहीं मेरे दोस्त, ये तेरा कसूर नहीं, ये तो हमारी आजमाइश है। मेरा रब अपने बंदे को कभी भूखा नहीं सुलाता। वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। झोंपड़ी के अंदर रोने की आवाजें गूंजती रहीं और बाहर अंधेरा फैल गया। एक तरफ महलों की रोशनियों में रक्स और कहे थे और दूसरी तरफ गरीब झोंपड़ी में भूख, आंसू और सब्र की कहानी। वह रात अजीब थी। मरियम के घर में न चिराग जला था, न चूल्हा। झोंपड़ी के अंधेरों में सिर्फ एक बूढ़ी माँ की खांसी और एक बेटी के आंसू गूंज रहे थे। बंदर कोने में दबका बैठा था। उसके आंसू मिट्टी पर गिर रहे थे। माँ ने सारी रात भूख और बीमारी में कराहते हुए गुजारी। वह अपनी बेटी को देखकर भी कुछ न कह पाई। दिल जानता था कि बेटी के पास देने को कुछ नहीं, लेकिन दिल माँ हर बार अपनी बच्ची को यूं तड़पते देखकर टूट जाता था। मरियम ने रात भर कुरान की तिलावत की। उसकी आवाज कांपती, रोती हुई मगर ईमान से भरी हुई थी।
हर आयत उसके दिल का दर्द बयान करती, हर लफ्ज उसके आंसुओं के साथ बह रहा था। वह सजदे में गिरकर रोती रही, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, बेबस हूं, मेरा सहारा सिर्फ तू है। मेरी माँ बीमार है, भूखी है, मैं कुछ नहीं कर पा रही, तू अपनी रहमत से हमारी मदद कर। रात यूं ही गुजरती गई, आंसू बहकर चटाई को भिगोते गए। बंदर पास ही बैठा मरियम के आंसू देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इंसान इतने दुख में भी कैसे सब्र करता है। सुबह फज्र की अजान हुई। अजान की आवाज ने हवा में उम्मीद का चिराग रोशन किया, मगर झोंपड़ी में भूख और बीमारी का अंधेरा अब भी छाया हुआ था। घर में खाने को एक दाना भी न था। मरियम ने माँ की तरफ देखा। बूढ़ी माँ की सांसें तेज थीं। वह बमुश्किल बोली, बेटी पानी, कुछ पानी पिला दे, दवा नहीं तो कम अज कम पानी ही सही। मरियम की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने खुद को संभाला और कहा, माँ अभी लाती हूँ। वह घुटने घसीटती, आंखों से बहते आंसू पोंछती झोंपड़ी से बाहर निकली। हाथ में मिट्टी का पुराना घड़ा था। उसने कदम कुएं की तरफ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही दरवाजे से निकली, सामने एक सिपाही खड़ा था, बादशाह का चौकीदार, तलवार कमर पर, आंखों में सख्ती। उसने आवाज कड़काई, रुक जा, कहां जा रही है? मरियम ने धड़कते दिल के साथ कहा, मेरी माँ बीमार है, उसके लिए पानी लेने जा रही हूँ। चौकीदार ने तंजियां हंसी हंसी और बोला, बादशाह का हुक्म है, न तेरे घर कोई आएगा, न यहां से कोई निकलेगा। तुम सब भूखे प्यासे मरोगे। जब तुम मर जाओगे तो यह पहरा हटा दिया जाएगा। मरियम ने हाथ जोड़ लिए। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से लबरेज। मेरी जिंदगी की फिक्र मत कर, मगर मेरी माँ पर तरस खा लो, वह बहुत बीमार है, उसके लिए सिर्फ एक घूंट पानी लेने दो। चौकीदार का दिल जरा भी न पिघला। वह सख्त लहजे में बोला, नहीं, यह बादशाह का हुक्म है, तुम लोग तड़प तड़प कर मरोगे। यह कहकर वह पत्थर की तरह खड़ा रहा। मरियम का दिल चूर चूर हो गया। वह रोती हुई वापस झोंपड़ी में गई, खड़े को जमीन पर रख दिया और सजदे में गिर पड़ी। उसकी हिचकियों से झोंपड़ी गूंज उठी। ए मेरे रब, मैं तेरी बंदी हूँ, तेरे दर पर आई हूँ। सब दरवाजे बंद हैं, बस तेरा दर खुला है। तूने कहा है कि मैं अपने बंदे को भूखा नहीं सुलाता। या अल्लाह, तू अपना वादा पूरा कर। बंदर एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी छोटी छोटी उंगलियों से आंसू पहुंचता और फिर झोंपड़ी की खिड़की से बाहर झांकता। अचानक उसकी आंखों में एक अज़्म झलका। वह आहिस्ता से खिड़की से बाहर निकला और तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। बंदर भागता हुआ एक पुरानी झोंपड़ी तक पहुंचा। अंदर एक बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। वह नूरानी चेहरा, सफेद दाढ़ी और आंखों में सुकून की रोशनी। बंदर उनके पास आकर रो पड़ा, अपने हाथों से इशारे करने लगा, जैसे अपना दुख सुनाना चाह रहा हो। बुजुर्ग ने बंदर को प्यार से देखा और कहा, मैं जानता हूं तू किसके लिए आया है। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी नहीं भूलता। उन्होंने एक प्याला पानी का और एक बहुत बड़ा आम बंदर को दिया और फरमाया, यह ले जा और उस नेक बंदी को दे दे। उसे कह देना, अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं सुलाता। बंदर खुशी से प्याला और आम उठाकर झोंपड़ी की तरफ भागा। सांस फूल रही थी, मगर उसका दिल खुशी से लबरेज था। जब वह झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो मरियम सजदे में थी। बंदर ने जल्दी से उसके सामने प्याला और आम रख दिया। मरियम ने चौंक कर देखा, फिर रोते हुए बंदर को गले लगा लिया। ये कहां से लाया? बंदर ने आसमान की तरफ उंगली उठाई, जैसे कह रहा हो यह अल्लाह ने भेजा है। मरियम ने प्याला उठाया, सबसे पहले अपनी माँ के होठों से लगा दिया। बूढ़ी माँ ने पेट भरकर पानी पिया, मगर प्याले का पानी खत्म न हुआ। फिर मरियम ने खुद पिया, मगर प्याला भरपूर रहा। फिर बंदर ने भी सैर करके पिया, मगर प्याले का पानी खत्म न हुआ। माँ ने हैरत से कहा, यह कैसा पानी है? यह तो खत्म ही नहीं होता। मरियम के होठों पर शुक्र के आंसू बहने लगे। फिर उसने आम रखा और जैसे ही रखा तो देखा कि वह आम एक दरख्त में बदल गया। एक तना आसमान की तरफ बढ़ा। शाखों पर सैकड़ों आम झूम रहे थे। मरियम, माँ और बंदर सब हैरान रह गए। वे जितने खाते पेट भर जाता, मगर दरख्त के आम कम न होते। कुछ लम्हों बाद दरख्त गायब हो गया, सिर्फ एक आम बाकी रह गया। मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, बेशक अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। माँ ने हाथ उठाए। बंदर आंखों में आंसू लिए मरियम की तरफ देख रहा था और झोंपड़ी के अंधेरों में अल्लाह की कुदरत का नूर फैल गया। कई दिन गुजर गए। मरियम और उसकी माँ झोंपड़ी में कैद थीं। बाहर सिपाही पहरा देते रहे और गांव के लोग डरे सहमे देखते रहे कि आखिर ये माँ बेटी कब भूख और प्यास से मर जाएंगी। लेकिन हर दिन गुजरता, हर रात बीतती और झोंपड़ी के अंदर से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती, कभी तस्बीह की मध्यम सरगोशी। गांव के लोग हैरान थे, ये कैसे मुमकिन है? इतने दिन गुजर गए, ना खाना ना पानी, फिर भी जिंदा है। बादशाह को खबर पहुंची। वह कहकहा लगाकर बोला, नामुमकिन, कोई भूखा प्यासा इतने दिन जिंदा नहीं रह सकता। सिपाही,
मैं खुद देखना चाहता हूँ, रास्ता दो। वह अपने लश्कर के साथ झोंपड़ी के दरवाजे पर आया। पहरेदार डर के मारे कांपने लगे। बादशाह ने दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। झोंपड़ी में मरियम कुरान पढ़ रही थी। उसके लबों से नरमी, दर्द और सुकून एक साथ टपक रहा था। उसकी माँ चटाई पर लेटी तस्बीह के दाने घुमा रही थी और कोने में बंदर मासूमियत से बैठा सब देख रहा था। उनके चेहरे न कमजोर लग रहे थे, न बीमार, बल्कि सुकून और रोशनी से जगमगा रहे थे। बादशाह के दिल में बेयकीनी की आग भड़क उठी। उसने गांव वालों से पूछा, बताओ किसने इन्हें खाना पहुंचाया? सबने सर झुकाकर कहा, जहां अपना किसी ने भी नहीं। बादशाह गुस्से से पलटा, पहरेदार को तलवार से मारा और धाड़ा, तू झूठ बोलता है, यह मुमकिन ही नहीं। जा मालूम कर कि असली माजरा क्या है। पहरेदार खौफजदा होकर रात के अंधेरे में झोंपड़ी की खिड़की के करीब आया और अपनी आंखों से वह मंजर देखा जो इंसानी अकल से परे था। मरियम जैसे ही आम रखती, वह दरख्त में बदल जाता। शाखों पर सैकड़ों आम झूलने लगते। प्याले का पानी भी खत्म न होता। पहरेदार की सांस रुक गई। अगली सुबह वह बादशाह के सामने खड़ा था और लरजती आवाज में सब कुछ सुना दिया। बादशाह का गुरूर झकमे हुआ। वह गरजा, यह जादू है, यह सब धोखा है। ऐसी नाफरमान लड़की को अब मेरे महल में लाओ, मैं खुद फैसला करूंगा। सिपाही झोंपड़ी पर टूट पड़े। बूढ़ी माँ की चीखें गूंजती रहीं। बंदर दीवारों से टकराता रहा, मगर किसी ने परवाह न की। मरियम को रस्सियों से बांधकर घसीटा गया। वह मुसलसल कुरान पढ़ती रही। महल के अंदर उसे कैद खाने में डाल दिया गया। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन कैद खाना तारीकी में डूबा नहीं, बल्कि मरियम की तिलावत की आवाज से जगमगा उठा। उसी वक्त महल के दूसरे हिस्से में शहजादा एडवर्ड अपनी महफिल में बैठा था। मौसीकी बज रही थी, लड़कियां नाच रही थीं और जाम गर्दिश में थे। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वह हर रोज की तरह अपनी दुनिया में मस्त था, मगर अचानक मौसीकी के बीच एक और आवाज ने उसकी रूह को छू लिया। एक ऐसी आवाज जो उसने कभी न सुनी थी, नरम मगर मजबूत, पर सुकून मगर दिल दहला देने वाली। उसने चौंक कर आंखें खोली। रुक जाओ, उसने जोर से कहा। साज रुक गए, रक्स थम गया, महफिल खामोश हो गई। लेकिन वह आवाज अब भी जारी थी। शहजादे के कानों में मरियम की तिलावत पड़ रही थी। वह जैसे जादू के असर में था। दिल की धड़कन तेज हुई। वह कुर्सी से उठा, चारों तरफ देखा और बोला, यह कौन सी मौसीकी है? ये कहां से आ रही है? सब खादिम हैरान थे। एक ने कहा, यह मौसीकी नहीं, कैद खाने से कुछ आवाज आ रही है। शहजादा तेजी से उस आवाज के पीछे चला। उसके कदम बेकाबू थे, जैसे कोई कशिश उसे खींच रही हो। वह लंबे जीने उतरता गया, अंधेरे रास्ते अबूर करता गया। आखिरकार वह कैद खाने के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे की सलाखों के पीछे मरियम बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लब्बों पर कुरान की तिलावत जारी थी। उसके चेहरे पर रोशनी थी, जैसे आग और अंधेरों के बीच एक चराग जल रहा हो। शहजादा दम खुद रह गया। वह कैद खाने की सलाखों को पकड़कर खड़ा हो गया। उसने कभी इतनी खूबसूरत आवाज न सुनी थी। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। वह देर तक मरियम को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम कौन हो और यह कौन सी मौसीकी है जो तुम गा रही हो? तुम्हारी आवाज में ऐसा दर्द है, ऐसा सुकून है कि इंसान सब दुख भूल जाए। मरियम ने आंखें खोली। उसकी नजर शहजादे पर पड़ी, मगर वह डरी नहीं। उसने नरमी से कहा, यह कोई मौसीकी नहीं है, यह अल्लाह का कलाम है। यह कुरान है जिसमें जिंदगी का सुकून और दिलों का इलाज है। शहजादा चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हैरत और तजस्सुस के नक्श थे। उसने धीरे से कहा, कुरान। इस लफ्ज को दोहराते हुए उसके दिल पर एक अजीब सा बोझ उतरा और सुकून भी, जैसे कोई दरवाजा उसके अंदर खुल गया हो। कैद खाने की सर्द दीवारों में अब एक नई रोशनी जागी थी। मरियम की आवाज दिन रात गूंजती रहती थी, कभी आहिस्ता कभी बुलंद, लेकिन हर बार सुकून से भरी हुई। शहजादा एडवर्ड अब उस आवाज का कैदी हो चुका था। वह बार बार कैद खाने के करीब आता, देर तक सलाखों के साथ बैठा सुनता रहता। एक रात वह करीब आया, देर तक सुनता रहा और फिर खामोशी तोड़कर बोला, ये किताब, ये कुरान आखिर है क्या? मरियम ने अपनी निगाहें सलाखों से बाहर उठाईं और बड़े इत्मीनान से कहा, यह अल्लाह का कलाम है, मुसलमानों की किताब। यह हमें बताती है कि कौन सी राह सीधी है और कौन सी गुमराही की, जुल्म में भी सब्र कैसे करना है और खुशहाली में शुक्र कैसे करना है। यही हमारा रहनुमा है। शहजादा कुछ देर के लिए सोचों में डूबा रहा। उसने कहा, और तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें क्यों कैद किया गया? मरियम ने सांस भरी और नरमी से सच कहा, मेरा कसूर सिर्फ यह है कि मैंने अपने साथी को बचाने के लिए सब इल्जाम अपने सर ले लिया। वह एक मासूम बंदर है जिसकी हरकत को बादशाह ने गुस्ताखी समझ लिया। फिर मेरा रिज़्क छीना गया, मेरा पानी रोका गया, मुझे यहाँ डाल दिया गया ताकि मैं भूख प्यास से मर जाऊं, मगर अल्लाह ने अपनी कुदरत से मुझे संभाल लिया।
यह सुनते ही शहजादे के चेहरे पर कुछ बदल गया। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके बाप के जुल्म के नीचे कैसे मासूम लोग पीस दिए जाते हैं। वह उठा, महल के बड़े हाल की तरफ गया। वहां मौसीकी की महफिल सज चुकी थी। साजिंदे अपनी धुनों को संवार रहे थे और एक नई रकस सहलाई गई थी। सबने शहजादे को देखकर कहा, जहांजादे, आज की रात के लिए हमने सबसे नायाब साज तैयार किए हैं। एक ऐसी मौसीकी सुनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। मगर शहजादा इन सब को देखकर लम्हे भर रुका, फिर सख्त आवाज में कहा, सब बंद करो, ये महफिल आज से खत्म है। मौसीकी, रक्स, ये सब मेरे लिए बेमानी है। आज के बाद मैं यह सब नहीं सुनूंगा। सब चले जाओ। हाल में सन्नाटा छा गया। साजिंदे हैरान, रखा सहसाकित। और ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वह भी शशदर रह गया। क्या यह मेरा बेटा है जिसके कान मौसीकी के बगैर कभी भरे नहीं? यह अचानक इतना बदला कैसे? लेकिन शहजादे के दिल की दुनिया बदल रही थी। वह अपने हाल से निकलकर सीधा कैद खाने आया। सलाखों के पास आकर कहा, मुझे दोबारा कुरान सुनाओ। वह आवाज, वह सुकून मुझे चाहिए। मरियम ने आंखें बंद की और आयात पढ़ना शुरू कर दी। शहजादा जमीन पर बैठ गया। कानों में वो आवाज भर ली। जैसे जैसे तिलावत आगे बढ़ती, उसके दिल में बोझ उतरता जाता और सुकून बढ़ता जाता। वह बार बार कहता, क्या यह सच है कि इंसान ये अल्फाज सुनकर दुनिया की सारी तकलीफ भूल सकता है? मरियम ने कहा, यह कुरान का मुजदा है। उसी लम्हे दीवार पर हल्की सी आहट हुई। सलाखों के ऊपर से छलांग लगाकर बंदर अंदर आया। वह दौड़कर सीधा मरियम के पास गया और उसके गले लग गया। मरियम मुस्कुराकर रो पड़ी। मेरे दोस्त, तुम यहाँ कैसे आ गए? शहजादा यह मंजर देखकर हैरान रह गया। वह एक कदम आगे बढ़ा। यह कौन है? यह तुम्हारे साथ है? मरियम ने बंदर को थपक कर कहा, यह मेरा साथी है। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, यह मेरे साथ रहा। मेरे दुख में मेरे साथ रोया। शहजादा कुछ लम्हे उसको देखता रहा। फिर वह बंदर को करीब आया। बंदर पहले डरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके कदमों में बैठ गया। और सबको हैरान कर देने वाली बात यह थी कि बंदर ने अपनी छोटी छोटी हथेलियां जोड़कर शहजादे के सामने झुक गया, जैसे माफी मांग रहा हो। शहजादा दम बखुद रह गया। उसने कहा, ये क्या कर रहा है? मरियम की आंखें भी हैरान थीं। उसने कहा, यह तुमसे कह रहा है कि हमें माफ कर दो। इसका कोई कसूर नहीं था। बंदर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते रोते जैसे जुबान से बोलना चाहता था। शहजादे ने देखा, उसका दिल कांप गया। बंदर ने इशारों से कहा, जैसे जो कुछ हुआ वह सब मेरी वजह से हुआ, मगर इस बेकसूर लड़की को कैद में मत रखो। मुझे कैद में रख लो, यह आजाद हो जाए। मरियम यह देखकर हैरान रह गई। उसके होंठ कांपने लगे। मेरे रब, यह मखलूक अभी मेरे लिए फरियाद कर रही है। शहजादा झुक गया, बंदर के सर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, नहीं, तुम्हें कैद नहीं किया जाएगा, तुम आजाद हो। लेकिन सुनो, उसने मरियम की तरफ देखा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुरान सिखाओ, पूरा, हर दिन हर रात। मरियम ने गहरी सांस ली। कुरान सिखाना इबादत है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी माँ, वह बीमार है। अगर मैं यहाँ कैद हूं तो उसका कौन ख्याल रखेगा? शहजादा खामोश हुआ। वह लम्हा भर रुका, फिर बोला, फिक्र न करो, कल सुबह मैं खुद तुम्हारी माँ को देखने जाऊंगा। उसका हाल पूछूंगा और जो कुछ जरूरत होगी वह मुहैया करूंगा। मरियम ने सजदे की तरह सर झुका दिया। आंखों में आंसू आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने तेरे दिल को बदल दिया। शहजादे ने धीरे से कहा, नहीं, ये तुम्हारी आवाज है जो मेरे दिल को बदल रही है। तुम्हारे कुरान के अल्फाज हैं। मैं कल तक सिर्फ खेल समझता था, आज मैं जिंदगी को जानना चाहता हूँ। मुझे यह किताब सिखाओ। मरियम ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें कुरान सीखना है तो तुम्हें मेरे घर जाना होगा। वहां कुरान रखा है, बंदर तुम्हें रास्ता दिखा देगा। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा। बंदर फौरन करीब आया, अपनी छोटी सी हथेली उठाकर जैसे इशारा दे रहा था कि वह रास्ता जानता है। शहजादा कैद खाने से निकला। बंदर उसके आगे आगे छलांगे मारता गया। महल के बड़े दरवाजे से गुजरते वक्त बादशाह ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। वह खामोशी से स्तंभ के पीछे खड़ा था। उसने देखा कि उसका बेटा, जिसके कानों में कल तक साज और रक्स की आवाजें गूंजती थीं, आज एक बंदर के पीछे पीछे जा रहा है। और जब बंदर की शक्ल पहचान ली तो बादशाह का दिल दहल गया। यही तो वह बंदर है जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ था। उसके अंदर गुस्सा भड़का, लेकिन वह जब्त कर गया। सिर्फ अपनी आंखों से देखता रहा। शहजादा जंगल की पगडंडियों से गुजरता हुआ मरियम के घर पहुंचा। अंदर झोंपड़ी की हालत खस्ता थी। मरियम की मां चटाई पर बैठी थी। उसके कपड़े गर्द से अटे हुए थे। चेहरा कमजोरी से जर्द हो गया था। वह तन्हाई और भूख में तड़प रही थी। उसके होंठों पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, मेरी बेटे की हिफाजत फरमा। शहजादा यह मंजर देखकर ठिठक गया।
उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वह करीब गया, घुटनों के बल बैठा और नरमी से कहा, अम्मा, आप फिक्र न करें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। बूढ़ी माँ ने आंखें उठाकर देखा, सामने वही चेहरा था, जालिम बादशाह का बेटा। उसके लब कांपे, आंखों में आंसू भर आए। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो मेरी बेटी को कुरान दे देना, वह इसी का सहारा लेकर जी रही है। शहजादा फौरन महल लौटा, वहां से खाना और दवा लाया और माँ के सामने रखा। पहले यह खा लें। बूढ़ी माँ ने आंखों में नमी के साथ खाया और पहली बार सुकून की सांस ली। वह थक कर सो गई। शहजादा झुककर उसके पास बैठा रहा। फिर वह आहिस्तगी से बोला, मुझे सिर्फ कुरान का पता बता दो। माँ ने लरचती उंगली से एक पुरानी लकड़ी की संदूकची की तरफ इशारा किया। शहजादे ने उसे खोला। अंदर कुरान पाक था, कपड़े में लिपटा हुआ। वह जैसे ही उसे उठाता है, दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। बंदर उसके कंधे पर चढ़ गया, जैसे खुशी से कह रहा हो, यही है, यही वह खजाना है जिसकी तलाश थी। शहजादा कुरान को दोनों हाथों से थामे वापस चल पड़ा। बादशाह महल की दीवार से यह सब देख रहा था। उसके कदमों तले जमीन निकल गई। मेरे ही बेटे के हाथ में कुरान और उसके साथ वही मुसलमान लड़की का साथी बंदर, यह नामुमकिन है। मगर वह खामोश रहा और अपने गुस्से को जब्त करके अपने कमरे में जाकर टहलने लगा। शहजादा सीधा कैद खाने आया। दरवाजा खुला, उसने कुरान मरियम के हाथों में रखा। मरियम की आंखों में आंसू भर आए। उसने कुरान को सीने से लगाया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा रब है जो अपने कलाम को भी अपनी बंदी तक पहुंचा देता है। वह कुरान खोलकर पढ़ने लगी। शहजादा करीब बैठ गया, कानों में हर लफ्ज समूने लगा। उसकी आंखों में हैरत थी, दिल में सुकून। इसी वक्त बादशाह अपने कमरे में परेशानी से टहलता रहा। उसके कानों में लगता था जैसे कैद खाने से कुरान की आवाज आ रही हो। वह गुस्से में बिस्तर पर हाथ मारकर बोला, नहीं, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा बेटा मुसलमानों का कलाम सुन रहा है। वह सारी रात बेचैन रहा, कभी दीवारों को घूरता, कभी चलता दिल में खौफ, गुस्सा और हैबसी का तूफान था। यह सब बादशाह देखता रहा, मगर बेटे की मोहब्बत ने उसे रोक रखा था। वह हर बार खामोश रह जाता। लेकिन एक दिन उसके दिल में शैतान ने वसवसा डाला, अगर मैं इसको रोक न पाया तो एक दिन मेरा बेटा मुसलमान हो जाएगा, और अगर वह मुसलमान हो गया तो मेरा तख्त, मेरी सल्तनत सब खत्म हो जाएगा। वह अपने खादिम को बुलाकर बोला, आज रात खाने में जहर मिला देना। खाना बेटे के हाथों उसी लड़की तक पहुंचना चाहिए। देखता हूं कब तक यह जिंदा रहती है। खादिम लरज गया, मगर बादशाह के खौफ से खामोश रहा। रात को शहजादा हस्बे मामूल खाना लेकर आया। वह नहीं जानता था कि यह खाना मौत का पैगाम है। बंदर उसके साथ था। मरियम ने खाना लिया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। चंद ही लम्के खाए थे कि अचानक उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा, तड़पने लगा। मरियम, शहजादा चीखा। उसके हाथ कांपने लगे। वह उसके पास दौड़कर बैठ गया। ये क्या हुआ तुम्हें? मरियम तड़पते हुए बस एक ही बात दोहरा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब मेरे साथ है। बंदर पागलों की तरह चीखता रहा। वह कैद खाने की सलाखों से टकरा रहा था, रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा जैसे आसमान से फरियाद कर रहा हो। शहजादा अपनी जिंदगी में पहली बार टूट गया। उसने मरियम को अपनी बाहों में थामा और रोते हुए कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मगर जहर अपना काम दिखा रहा था। बादशाह इस सारे मंजर को छिपकर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक फतिहाना मुस्कान थी, मगर दिल के अंदर एक खौफ भी था। यह मेरी सल्तनत है, यह मेरा बेटा है, और यह लड़की हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शहजादा उसे अपनी बाहों में थामे चीख रहा था, नहीं मरियम, कुछ मत कहो, आंखें खोलो, यह सब मेरी वजह से हुआ। बंदर पागलों की तरह सलाखों से टकरा रहा था। उसकी चीखें, उसके आंसू जमीन को भिगो रहे थे। वह अपनी हथेलियां जोड़कर आसमान की तरफ उठाए, कभी रोता कभी सर पीटता। शहजादा अपनी पूरी जान से चीखा, कोई है, कोई आओ, उसे बचाओ। इसके चीख पुकार सुनकर महल के सिपाही दौड़ते हुए आए। पीछे से खुद बादशाह भी आ गया। उसके चेहरे पर मखलूफी परेशानी थी, मगर दिल में छिपी मुस्कान। यह क्या हुड़दंग है? बादशाह गरजा। शहजादा रोता हुआ हिचकियां लेते हुए बोला, अब्बा कुछ करो, हकीम को बुलाओ, मरियम को ठीक करो। अगर उसे कुछ हो गया तो समझ लो कि तुमने अपना बेटा भी खो दिया। यह सुनकर बादशाह का दिल दहल गया। ये अल्फाज तीर की तरह उसके सीने में उतर गए। एक लम्हे को उसे लगा जैसे उस पर आसमान टूट पड़ा हो, मगर फिर भी गुरूर ने उसे काबू में रखा। उसने हाथ उठाकर सिपाहियों को इशारा किया, फौरन शाही हकीम को बुलाओ। चंद ही लम्हों में हकीम आ गया। वह झुककर मरियम की नब्ज देखने लगा, उसकी आंखें चेक की, फिर भारी आवाज में कहा, जहां अपना बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, यह लड़की मर चुकी है। यह अल्फाज सुनकर शहजादा जमीन पर गिर गया। उसने मरियम को बाहों में भरकर रोना शुरू किया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मरियम,
आंखें खोलो, देखो मैं हूं यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी चीखें महल की दीवारों से टकराकर वापस आईं। बंदर ने अपना सिर दीवार पर मारा, जमीन पर गिरकर रोता रहा। सिपाहियों की आंखें भी नम हो गईं, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता था। बादशाह ने आगे बढ़कर बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज सर्द थी। बेटा, अब सब्र करो, जो मर गया उसे जिंदा कोई नहीं कर सकता, उसे अब दफना देना चाहिए, यहाँ रखना बेईमान है। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, लड़की की लाश उठाओ और जंगल में फेंक आओ, उसका वजूद यहाँ रहने के काबिल नहीं। सिपाहियों ने हुक्म बजा लिया। वे मरियम के बेजान जिस्म को उठाकर जंगल की तरफ ले गए। शहजादा जमीन पर टूटकर बैठा रहा। बंदर उनके पीछे भागने की कोशिश करता, मगर सिपाहियों ने उसे धक्का दिया। जंगल की खामोशी में जब सिपाहियों ने मरियम के जिस्म को डाल दिया तो हवा में एक ठंडी सरसराहट गूंजी। दरख्तों ने जैसे आंसू बहाए, परिंदों की आवाजें थम गई। सिपाही वापस चले गए। सिर्फ बंदर अकेला जंगल में रह गया। वह मरियम के पास आया, उसके बेजान हाथों को पकड़कर रोने लगा। क्यों क्यों तुम्हें यह सजा मिली? वह जमीन पर गिर गया, चीखें मारने लगा। लेकिन फिर एक नूरानी चमक जाहिर हुई। वही बुजुर्ग जो जंगल की झोंपड़ी में इबादत करते थे सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर रोशनी थी, आंखों में सुकून और हाथों में दुआ। वह आहिस्ता आहिस्ता मरियम के पास आए। बंदर ने उनके कदमों को पकड़ लिया, रोते हुए जैसे इल्तिजा की, उसे बचा लो, वह बेगुनाह है। बुजुर्ग ने बंदर के सर पर हाथ रखा, नरमी से कहा, फिक्र न करो, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उन्होंने मरियम के चेहरे पर हाथ फेरा, फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। उनकी जुबान से वो अल्फाज निकले जो आसमान तक जा पहुंचे। ऐ मेरे रब, ये तेरी बंदी है, इसने तेरे कलाम की हिफाजत की, तेरी रजा के लिए सब्र किया, अपनी रहमत से इसे जिंदगी अता फरमा। दुआ खत्म हुई तो नूर की एक लहर मरियम के जिस्म पर छा गई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांस बहाल होने लगी, आंखों के पपोटे लरजे, होंठ हिले। अल्लाह, ये लफ्ज उसके लब्बों से निकला। बंदर खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की बजाय खुशी के कतरे बहने लगे। मरियम ने आंखें खोली, सामने बुजुर्ग खड़े थे। उसने कमजोर आवाज में कहा, आप? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये अल्लाह का करम है, वह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं सुलाता और न कभी तन्हा छोड़ता है। तुम्हारी आजमाइश बड़ी थी, मगर तुम्हारा रब तुम्हें जिंदा रखेगा ताकि तुम्हारा ईमान दूसरों के लिए रोशनी बने। मरियम के आंसू बहने लगे। उसने कुरान को सीने से लगाया जो बुजुर्ग ने उसके करीब रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब जिंदा है, वही हाफिज है। बुजुर्ग उसे सहारा देकर अपनी झोंपड़ी तक ले गए। बंदर उनके साथ साथ खुशी से उछलता रहा। उस रात शहजादा महल में बेचैन रहा। उसने न खाया न पिया। मरियम के बिना उसे सब कुछ बेमानी लग रहा था। वह बार बार अपने बाप के कमरे के बाहर गया और चीखा, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली है। लेकिन याद रखना, यह कहानी खत्म नहीं हुई। और उधर जंगल की झोंपड़ी में मरियम का सांस बहाल हो रहा था। उसकी आंखों में एक नई रोशनी जागी थी। वह जानती थी कि आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई, असल जंग अभी बाकी है। महल में अंधेरी रात थी। बाहर बादलों की गरज सुनाई दे रही थी। शहजादा अंदर से टूट चुका था। वह जल्दी से उठा, वजू किया और कुरान पाक खोला। उसकी आवाज इतनी नरम, इतनी सच्ची थी कि फिजा में सुकून उतरने लगा। मगर उसी वक्त बादशाह के कमरे में इज्तिराब बढ़ने लगा। उसने यह आवाज सुनी और गुस्से से बिफर गया। यह क्या है यह आवाज? मेरे महल में क्यों गूंज रही है? वह दरवाजा धकेलता हुआ शहजादे के कमरे में दाखिल हुआ। सामने उसका बेटा बैठा था, चेहरे पर रोशनी, होंठों पर तिलावत के अल्फाज। बादशाह गरजा, एडवर्ड, तुम पागल हो गए हो क्या? यह मुसलमानों की किताब मेरे महल में? तुम्हें खबर है मैंने उन लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। शहजादे ने खामोशी से चेहरा उठाया और धीरे से बोला, फादर, आप नहीं जानते इस किताब में सुकून है। मैं बीमार था, टूटा हुआ था, मगर इन अल्फाज ने मेरा दिल भर दिया। बादशाह के लबों पर तंज उतर आया। सुकून वही किताब जिसके मानने वालों से मैं नफरत करता हूँ, जिसकी खातिर मैंने उस लड़की को झड़ दिया। शहजादे के चेहरे पर हैरत जमी रह गई। उन्हें आपने झड़ दिया फादर? आपने? बादशाह ने नफरत से भरे लहजे में कहा, हाँ मैंने, ताकि तुम उसके पीछे न जाओ, ताकि तुम उनके खुदा के नाम पर न झुक जाओ। मगर वह लड़की अपना काम कर गई, तुम बदल गए। एडवर्ड के हाथ कांपने लगे। आपने ऐसा क्यों किया? वह बेकसूर थी, उसने किसी का बुरा नहीं चाहा, वह सिर्फ ईमान पर कायम थी। बादशाह चीखा, खामोश हो जाओ, तुम्हें क्या खबर इस ईमान ने कितने बादशाहों के तख्त उलट दिए। मुझे उसके नाम से नफरत है, उसके खुदा से नफरत है, उसके कुरान से नफरत है। यह कहकर बादशाह ने झटके से कुरान शहजादे के हाथ से छीन लिया। मैं देखता हूं ये तुम्हें कहां तक सुकून देता है। वह तेजी से महल के सहन की तरफ बढ़ा जहां मशालें जल रही थीं।
शहजादा उसके पीछे भागा, मगर बादशाह के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फादर मत कीजिए, दूर रहो। बादशाह ने नफरत में कुरान उठाया, जैसे किसी दुश्मन को पकड़ा हो। उसने शोले की तरफ कदम बढ़ाया, मगर उससे पहले कि वह आग के करीब पहुंचता, एकदम हवा रुक गई। महल की मशालें बुझ गईं, कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सी तब्दीली आई। रंग उड़ गया, आंखें फैल गईं, पसीना माथे से बहने लगा। उसके चेहरे के नक्श बदल गए, जैसे अंदर की नफरत और खौफ बाहर उतर आए हों। वह लड़खड़ाकर पीछे हटा, अपने चेहरे को छूने लगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मल्लिका दौड़ती हुई आई, सिपाही भी पीछे थे। सबके चेहरों पर दहशत थी। शहजादा बेइख्तियार चीख उठा, फादर। मगर बादशाह के लबों से बस एक कराह निकली। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा जड़ और बिगड़ा हुआ था, जैसे कोई अंदरूनी तूफान उसकी शक्ल बिगाड़ चुका हो। बादशाह का चेहरा एक कुत्ते जैसा बन चुका था। बादशाह का चेहरा ऐसे हो चुका था जैसे कोई कुत्ता हो। मल्लिका ने खौफजदा लहजे में कहा, यह तुम्हें क्या हो गया है? यह तुम्हारा चेहरा। सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी के पास हिम्मत न थी कि आगे बढ़ सके। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसी सजा है? उसने कुरान जमीन पर गिरा दिया और घुटनों के बल गिर गया। उसका सांस फूल रहा था। शहजादा आगे बढ़ा, कुरान को जमीन से उठाया और दोनों हाथों से सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फादर, यह तुम्हारे हाथ से नहीं जला, क्योंकि ये किसी इंसान की किताब नहीं, है अल्लाह का कलाम है। वह किसी को दिखाता नहीं, मगर जब चाहे आईना जरूर दिखा देता है। बादशाह एकदम उठा और लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। शहजादा पीछे भागा, फादर रुक जाइए, बाहर मत जाइए, लोग देख लेंगे। मगर बादशाह जैसे अपने ही आप से भाग रहा था। शहजादा एडवर्ड अपने बाप के पीछे भागा, दिल में अजीब सी बेबसी। उसने देखा बादशाह की आंखों में न गुस्सा था, न गरूर, सिर्फ खौफ। महल के दरवाजे खुले, बादशाह बाहर निकला और गांव की तरफ चल पड़ा। सिपाही, मुलाजिम सब दरवाजे के पास खड़े रह गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे जाए। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने बादशाह को इस हाल में पहले कभी नहीं देखा था। चेहरा बदला हुआ, आंखों में वहशत, बदन कांपता हुआ, मगर लब खामोश। एक बूढ़ा शख्स बोला, यह वही बादशाह है जो खुद को खुदा कहता था। देखो, अब खुद बोल नहीं सकता। एक और ने कहा, यह उस गरूर का अंजाम है जो दूसरों को नीचा दिखाता है। एक दिन खुद जमीन पर आता है। कुछ मुसलमान गांव वाले दूर खड़े आंखों में आंसू लिए देख रहे थे। एक बोला, हमें जुल्म के दिन याद हैं। उसने मरियम जैसी नेक लड़की को जला दिया, हमें पानी तक पीने नहीं दिया। आज देखो, अल्लाह ने उसे जबान से महरूम कर दिया। शहजादा यह सब सुनता रहा, आंखों से आंसू बहते रहे। वह अपने बाप के करीब आया, उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज टूट रही थी, मगर लहजे में दर्द था। फादर, वह बोला, आप वह बादशाह थे जिसके इशारे पर लोग जिंदगियां देते थे, मगर आज आपके सामने सब है और आप कुछ नहीं कह पा रहे। उसने अपने बाप के कंधे पर हाथ रखा। कभी सोचा नहीं था कि ताकत भी इंसान को इतना कमजोर बना सकती है। आपने समझा था बादशाही सब कुछ है, मगर फादर, बादशाही अल्लाह की है। इंसान को तो सिर्फ बंदगी जेब देती है। एडवर्ड की आवाज लरजने लगी। मैंने मरियम से सीखा था कि बादशाह वह नहीं होता जिसके पास सल्तनत हो, बल्कि वह होता है जिसके दिल में इंसाफ हो। और आज मैं देख रहा हूं कि जब इंसाफ खत्म हो जाए तो ताज खुद जमीन पर गिर जाता है। शहजादा जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू मिट्टी में जज्ब हो गए। बादशाह उसके सामने खड़ा, साकित, खामोश, आंखों में पछतावा, चेहरे पर वही बदलाव जैसे इंसान अपनी असल हकीकत पहचान चुका हो। लोगों की सरगोशियां जारी थीं। यह अंजाम है जालिम का, यह इंसाफ है अल्लाह का इंसाफ। वह सब धीरे धीरे पीछे हटने लगे। कोई चीख नहीं, कोई हुजूम नहीं, सिर्फ एक लरजती हुई खामोशी थी जिसने फिजा को ढांप रखा था। फिर अचानक कुछ बदला। हवा का एक नरम झोंका चला। बादशाह के होंठ हिले। पहले तो आवाज ना निकली, फिर जैसे एक रुकावट टूटी और उसकी जबान से एक टूटी फूटी सदा निकली, मरियम। सब चौंक गए। शहजादा एक कदम आगे बढ़ा। बादशाह के लब फिर हिले, अल्लाह मरियम अल्लाह। लोग सहम गए। किसी ने धीरे से कहा, इसकी जबान चल पड़ी। दूसरे ने लरजते लहजे में कहा, देखो, इसकी जबान से अब सिर्फ दो नाम निकल रहे हैं, एक उस लड़की का और एक उसके रब का। शहजादा दौड़कर बाप के पास पहुंचा, उसके कंधों को थामा। फादर, आप बोल सकते हैं, आप बोलिए, कुछ कहिए, कुछ समझाइए। मगर बादशाह सिर्फ यही दोहरा रहा था, मरियम अल्लाह, मरियम अल्लाह। उसके आंसू बह रहे थे जैसे बरसों की नफरत और गरूर उसी एक लम्हे में पिघल गए हों। लोगों के दिल कांप उठे। वह मंजर किसी तूफान से कम न था। शहजादा पीछे हटा, आंसू पहुंचे और खामोशी से आसमान की तरफ देखा। फादर, आप शायद नहीं जानते, ये वही दो नाम हैं जो आपके दिल को बदल देंगे। उसी वक्त दूर से कुछ लोग आते दिखाई दिए। उनके दरमियान एक बुजुर्ग थे, सफेद लिबास,
में लंबी दाढ़ी, चेहरे पर नूर और उनके साथ एक नाजुक सी लड़की चल रही थी। चेहरे पर सुकून, वजूद में रोशनी। वह मरियम थी। जब लोग पीछे हटे तो बादशाह की नजरें उस पर जा ठहरी चंद लम्हों के लिए। वक्त जैसे रुक गया उसकी आंखों में। वही खौफ, वही हैरत और वही पछतावा एक साथ उतर आया। उसके लबों से फिर वही लफ्ज निकले, मरियम अल्लाह। मरियम रुकी चंद कदम के फासले पर। उसके दिल में ना नफरत थी ना गुस्सा, सिर्फ खामोशी। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटी यही वह लम्हा है जिसका वादा रब ने किया था जब जालिम अपनी जबान से सच कहने पर मजबूर हो जाएगा। अब वक्त है कि तू उसको देखे जो तुझ पर जुल्म करके आज खुद जुल्म का शिकार बन गया है। मरियम ने आहिस्तगी से सर झुकाया। मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी बाबा, मैंने हमेशा यही कहा कि मेरा रब इंसाफ करेगा। आज मैं देख रही हूँ मेरा रब सच्चा है। शहजादा खामोशी से एक तरफ खड़ा था, आंसू थम नहीं रहे थे। बादशाह ने थरथराते हाथों से जमीन को छुआ, फिर नजरें मरियम पर उठाई। जबान से मुकम्मल जुमला तो ना निकल सका, मगर अल्फाज टूटे हुए दिल की तरह लरजे। माफ कर दो। मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। वह चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं तो इंसान हूँ बादशाह, माफी देना मेरे इख्तियार में नहीं, लेकिन जिस रब का नाम तुम्हारी जबान पर है वह जरूर माफ करने वाला है। जमीन थरथरा गई थी। बादशाह अब भी वहीं बैठा था, बेजान, शिकस्ता अपने ही साए से डरा हुआ, आंखों में वहशत, चेहरे पर नदामत, लबों पर सिर्फ एक नाम मरियम, दूसरा लफ्ज अल्लाह, फिर खामोशी। मरियम ने लरजती हुई आवाज में अल्लाह वाले बुजुर्ग की तरफ देखा। उसने कहा, बाबा आप अल्लाह से दुआ करें वह बादशाह को माफ कर दे। ये वही है जिसने मुझे जलाया, जहर दिया, मगर मैं नहीं चाहती कि यह यूं तड़पता रहे। बुजुर्ग ने आंखें बंद कर लीं। हवा रुक गई और परिंदों की चहचहाट थम गई। वह दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए बोले, या रब, या तेरी जमीन है, तेरे बंदे हैं, तू चाहे तो एक लम्हे में सब बदल दे। ऐ दिलों के बदलने वाले, इसके दिल को बदल दे। दुआ खत्म हुई ही थी कि आसमान पर अचानक अंधेरा छा गया। बादलों ने शोर मचाया और बिजली कड़की, जैसे आसमान खुद इस फैसले का गवाह बन गया हो। जमीन पर खड़े लोग कांप उठे। बादशाह ने अचानक लंबी गहरी सांस खींची, जैसे बरसों बाद सांस याद आई हो। उसकी बंद आंखें खुल गईं और चेहरे पर एक रोशनी चमक उठी। ये वही रोशनी थी जो कभी गुरूर की थी, मगर अब नदामत में बदल गई थी। सब लोग देख रहे थे। वह आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ, जैसे जमीन पर टिकने की हिम्मत न हो। उसने एक नजर मरियम पर डाली, फिर आसमान की तरफ देखा। होंठ कांपे और आवाज निकली, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, बेशक वही बादशाह है। मैं अंधा था, मैं जालिम था, मैंने जुल्म किया, मगर आज मैं देख रहा हूँ अल्लाह की हुकूमत सब पर है। ये अल्फाज निकलते ही लोगों में जैसे बिजली दौड़ गई। औरतें रोने लगीं और मर्दों की आंखों में आंसू आ गए। किसी को समझ न आई कि यह ख्वाब है या हकीकत। शहजादा एडवर्ड दौड़ता हुआ बाप के पास गया। उसने उसे सीने से लगाया और रोते हुए कहा, फादर, आपको वह रास्ता मिल गया जिसके लिए मरियम कुर्बान हुई। अल्लाह ने आप पर रहम कर दिया। बादशाह रो पड़ा, ऐसा रोया जैसे बच्चा अपनी माँ के कदमों में रोए। शहजादे के हाथ उसके कंधे पर थे और मरियम खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून। गांव के लोग एक दूसरे को देखकर बोले, देखो यह है खुदा की कुदरत, जिसने जुल्म किया आज वही झुक गया। अल्लाह के फैसले में ताखीर हो सकती है, मगर इनकार नहीं। उसी वक्त बादशाह ने जमीन पर सजदा किया। उसके लबों पर शुक्र था और आंखों से नदामत बह रही थी। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने इस दिल को बदल दिया। आज से यह सरजमीन जुल्म से पाक होगी। यहाँ अगर नाम बाकी रहेगा तो सिर्फ अल्लाह का और उसकी मखलूक की मोहब्बत का। लोगों ने तकबीर कही। फजा में एक नरमी फैल गई, जैसे बरसों की तारीकी एक पल में मिट गई हो। मरियम ने आसमान की तरफ देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में आंसू थे, मगर दिल में शुक्र। उस लम्हे सारी दुनिया जैसे थम गई थी, क्योंकि जुल्म मिट चुका था और ईमान जीत गया था। बादशाह के ईमान लाने के बाद गांव के हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर दरवाजे पर शुक्र का चिराग जल रहा था। अल्लाह वाले बुजुर्ग, जिनकी आंखों में रोशनी और चेहरे पर रहमत थी, उन्होंने मरियम की तरफ देखा। उन्होंने कहा, बेटी, अब वक्त है कि तू अपने घर लौट जा। तेरी माँ तेरी राह तक रही है, जा उसकी खिदमत कर, उसके आंसू पोंछ। मरियम ने अदब से सर झुकाया और बुजुर्ग के कदम छुए। आंखों से बहते आंसुओं के साथ वह आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। हवा में एक नर्म खुशबू फैल गई थी। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया और सब इज्जत से सर झुकाए खड़े थे। मरियम बस कुछ कदम ही चली थी कि पीछे से एक भारी मगर नरम आवाज उभरी, बेटी रुक जाओ। कदम जैसे जमीन में जम गए और मरियम पलटी। पीछे बादशाह खड़ा था, अब वही बादशाह जो कभी गुरूर की अलामत था, अब आजदी और नूर की तस्वीर बना खड़ा था। उसके चेहरे पर
आंसुओं के निशान थे और दिल की गहराई से निकली हुई सच्चाई। बादशाह धीरे से बोला, क्या अब तू सिर्फ माँ की खिदमत करेगी? क्या मेरे लिए कुछ नहीं? क्या मेरे बेटे के लिए, जिसने तेरे अल्लाह से मोहब्बत सीखी और तेरे सबब ईमान पाया, क्या तू उसके दिल को भी खाली छोड़ देगी? मरियम चुप रही। बादशाह आगे बढ़ा और उसके करीब आकर बोला, मैंने अपने बेटे के दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत देखी और तेरे लिए एहतराम। ये दोनों मोहब्बतें मुकद्दस हैं। मैं चाहता हूं कि तू उससे निकाह कर ले। अब हुकूमत तुम दोनों की होगी। मैं अपनी बाकी जिंदगी इबादत में गुजारना चाहता हूं। ये ताज, ये तख्त मैं नहीं चाहता। अब यहाँ अल्लाह का हुक्म चलेगा और वो हुक्म तुम्हारे हाथों में महफूज रहेगा। लोग हैरत से सुन रहे थे। शहजादा एडवर्ड आगे बढ़ा और मरियम की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, मगर होंठ खामोश थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराए और मरियम के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटी ये तुझ पर करम है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे देता है। अब फैसला तेरा है, पर याद रख, जो दिल अल्लाह के लिए झुक जाए उसमें इंसान के लिए भी मोहब्बत बाकी रहती है। मरियम की आंखों में आंसू भर आए। वह रुक रुक कर बोली, मैं अपने बारे में खुद फैसला नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी का फैसला हमेशा मेरी माँ करेगी। अगर वह चाहेंगी तो यही मेरा नसीब होगा। इतना कहकर वह पलटी। पीछे से एक नरम और लरजती हुई आवाज आई। वह आवाज माँ के प्यार और कमजोरी से भरी थी। मेरी तरफ से हाँ है। एक माँ और क्या चाहेगी कि उसकी बेटी अपने शौहर के घर इज्जत से, सुकून से रानी बनकर रहे। यही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ थी। लोगों के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कान आ गई। मरियम के आंसू अब खुशी के थे। शहजादा आगे बढ़ा और नरमी से बोला, अल्लाह ने मेरा नसीब तेरे नाम लिख दिया है और इस बार मेरा फख्र तेरा ईमान होगा। फिर वह दिन आया जिस दिन सारा गांव सजा। दरख्तों पर चराग लटकाए गए, हवा में खुशबू थी और दिलों में नूर। शहजादा और मरियम का निकाह हुआ। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठाए। उनके लबों पर एक ही जुमला था, ये वह शादी है जो ईमान से बंधी है और ऐसी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। सबके चेहरों पर रोशनी थी। बंदर खुशी से उछलता हुआ शहजादे के कंधे पर चढ़ गया। वह अपने दोनों हाथ फैलाकर जैसे कह रहा था, देखा, आखिर अल्लाह के बंदे जीत गए। महफिल कहकहों से भर गई, मगर इन कहकहों में सुकून था और नूर था। कुछ दिनों बाद बादशाह और मलिका ने सारा तख्त अपने बेटे को सौंप दिया और अल्लाह की इबादत के लिए दूर मक्का मुअज्जमा की राह ली। वह दोनों वहां जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगते रहे। मरियम और शहजादे ने हुकूमत संभाली। महल में अब मौसीकी नहीं थी, बल्कि कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती थी। उन्होंने मोहम्मद अर्रस के नाम से एक मदरसा बनाया, जहां बच्चे कुरान और इल्म पढ़ते थे। गांव के फैसले कुरान व सुन्नत के मुताबिकन होते थे। जुल्म मिट चुका था। बंदर अब भी वहीं था। हर रोज मरियम के साथ बैठता और बच्चों के साथ खेलता। कभी कभी शहजादे के तख्त पर चढ़कर सबको हंसाता और उस गांव के लोग कहा करते थे, हमने अपनी आंखों से देखा, जुल्म मिट गया, ईमान जीत गया और मरियम का अल्लाह हमेशा बाकी रहा। और दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे बादशाह की जिसका गुरूर अल्लाह ने तोड़ दिया। वह बादशाह जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, जो लोगों पर जुल्म करता था और जिसके दिल में रहम नहीं था। अल्लाह ने उसके सामने अपनी कुदरत ऐसी दिखाई कि तख्त टूट गया, गुरूर मिट गया और दिल ईमान के सामने झुक गया। याद रखो, बादशाही हमेशा अल्लाह की होती है। हम अगर उसके गरीब बंदों पर जुल्म करते हैं तो उसकी सजा हमें जरूर मिलती है। फिरौन को याद करो, वह भी अपने आप को खुदा समझता था, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो वही फिरौन जो दरियाओं पर हुकूमत का दावा करता था, उसी दरिया के पानी में डूब गया। अल्लाह ने उसे तौबा का मौका भी न दिया, क्योंकि उसका गुरूर तौबा से बड़ा हो गया था। इसलिए दोस्तों, अल्लाह से हमेशा तौबा किया करो। ये अल्लाह को बहुत पसंद है कि जब उसका बंदा गुनाह के बाद नादिम होकर उसके आगे झुक जाए। अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है। और कभी भी अल्लाह की कुदरत पर शक मत करो। यकीन रखो, जिस तरह मरियम का यकीन अपने रब पर था, अल्लाह ने उसे कभी भूखा नहीं सुलाया, कभी अकेला नहीं छोड़ा। मरियम ने कहा था, मेरा रब अपने बंदों को कभी भूखा नहीं सुलाता, और अल्लाह ने सच कर दिखाया। उसे इज्जत दी, ईमान दिया और वह मिसाल बना दी जो सदियों तक जिंदा रहेगी। लिहाजा हालात जैसे भी हों, मुश्किलात जितनी भी हों, हमेशा अल्लाह पर यकीन रखो। वह खामोश हो सकता है मगर गायब नहीं। वह देखता है, सुनता है और वक्त आने पर इंसाफ जरूर करता है। और आखिर में मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या मरियम और बादशाह की ये कहानी आपके दिल को छू गई? आप दुनिया के किस शहर से बैठकर ये कहानी सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक खूबसूरत सा पैगाम हमारी हौसला अफजाई बन जाता है और किसी और के दिल में भी ईमान की एक रोशनी जगा देता है।